अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम अरसलान तैयब है और आई एम बैक विद अनदर ट्यूटोरियल। इसमें आपको मैं सिखाऊंगा कि हमने ये रील कैसे बनानी है। सो गाइस, इस रील को बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है पीएफ ट्रैक फॉर कैमरा ट्रैकिंग और इसके बाद मैंने मोस्टली मेरा सारा काम ब्लेंडर पे किया है और ये मेरा वर्क फ्लो है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ कि आपको अपनी फुटेज को प्रीमियर में ड्रॉप करना है और आपको इसका इमेज सीक्वेंस निकालना है। अगर आपके पास प्रीमियर नहीं है तो आप किसी भी अपने जिस सॉफ्टवेयर से आप कंफर्टेबल हैं उससे आप इमेज सीक्वेंस निकाल सकते हैं। मैं प्रीमियर पे निकाल रहा हूँ। ओके सो गाइस, हमारा इमेज सीक्वेंस निकल चुका है। अब मैं आऊँगा पीएफ ट्रैक पे और सिंपली मुझे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। इसका मैं नाम रखूँगा ट्रायंगल्स और इसकी मैं इसको लोकेशन दूंगा। तो आई गेस दिस इज़ द राइट लोकेशन। इसका FPS 30 है। आप अपनी वीडियो को चेक कर लीजिएगा। अगर आप मेरी ही सेम फुटेज यूज़ कर रहे हैं तो आप भी इसका FPS 30 रख सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई और फुटेज यूज़ कर रहे हैं तो जो उसका FPS है आपको यहाँ पे वो इनपुट देना है इसको। ओके, तो मेरी फुटेज पड़ी हुई है ये फुटेज को मैं उठा के यहाँ पर ड्रॉप करूँगा और इसको मैं पहले एक मरतबा कैश ओके सो गाइस, मेरी फुटेज कैश हो चुकी है और दिस इज़ माय फुटेज। अगर आप इसको चाहें आफ्टर इफेक्ट से ट्रैक करना तो ये उस पर भी इजीली हो जाएगा क्योंकि कोई कॉम्प्लिकेटेड फुटेज नहीं है बिल्कुल भी है। तो खैर, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, ट्रैकिंग पे जाके ऑटो ट्रैक दबा के मैं यहाँ पे कैंडिडेट नंबर डालूँगा 150 और मे बी अराउंड 200। लेट्स पुट 200 और टारगेट नंबर डालूँगा 150। विंडो साइज मुझे चाहिए अराउंड 60 and I want the algorithm to be optical flow, deformation, rotation, scale and skew. Illumination इस क्लिप में नहीं हो रही आई गेस, सो उसकी नीड मुझे नहीं पड़ेगी। फिर थ्रेशोल्ड 0.8 और आई गेस दैट इज इट। अब मैं इसको ऑटो ट्रैक करूँगा। ओके सो गाइस, इसने ऑटो ट्रैक का मुकम्मल कर लिया है और जैसे आप देख सकते हैं कि ट्रैक्स रिलेटिवली स्टेबल हैं। कुछ ट्रैक्स इश्यूज़ कर रहे हैं तो हम उनको पकड़ के डिलीट कर सकते हैं। सबसे पहले तो गाइस, जो ट्रैकर्स बिल्कुल छोटे छोटे हैं अगर कोई हैं तो मैं सबसे पहले उनको डिलीट करूँगा। ये ऐसे होगा कि हम यहाँ पे लेंथ पे क्लिक करेंगे तो ये लेंथ वाइज सब ट्रैकर्स को अरेंज कर देगा। तो इस वक्त ये बता रहा है कि सबसे जो छोटा ट्रैकर है हमारा वो 56 फ्रेम्स का है और ये काफ़ी है। मैं इस फुटेज की वजह से देख रहा हूँ कि इसमें कोई ऐसे ट्रैकर्स नहीं हैं जो बिल्कुल 5 फ्रेम्स के हों या 3 फ्रेम्स के हों। अगर ऐसा होता है आपके पास के यहाँ पे 3 फ्रेम्स के ट्रैकर्स हैं, 5 के हैं, तो आप उनको पहले वाले को पकड़ के लास्ट वाले को शिफ्ट से क्लिक करेंगे तो वो तमाम उन ट्रैकर्स को पकड़ के डिलीट कर सकते हैं। फिर आप उनको डिलीट कर दें। कोई भी 9 से नीचे या 9 फ्रेम्स का ट्रैकर अगर है तो उसको डिलीट कर दें, किसी ख़ास काम का नहीं होता। एनीवेज, आसमान पे भी अगर ट्रैकर्स लगे हुए हैं तो वो भी किसी ख़ास काम के नहीं होते। तो मैं यहाँ पे मार्क की टूल लूँगा और ड्रैग से ऐसे ट्रैकर्स पकड़ के मैं इनको डिलीट करूँगा। ओके सो आई थिंक दिस इज़ ओके। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे सॉल्विंग कैमरा सॉल्वर और इसको हम सॉल्व करते हैं। गाइस, अब आपको किसी भी ऐसे ट्रैकर को पकड़ना है जो ज़मीन पर रखा हुआ है और आपने उसको सेलेक्ट करने के बाद सेट ओरिजिन पर क्लिक करना है तो आपकी जो ग्रिड है वो फ्लोर पे आ जाएगा। उसके बाद आप
वीडियो को प्ले करके देखें कि आपका ग्रिड जो है अपनी जगह पे बैठा हुआ है कि नहीं। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि काफ़ी स्टेबल ट्रैकर्स बैठे हुए हैं हमारे। एक आध ट्रैकर मसला कर रहा है, लेकिन बहरहाल ट्रैक पूरा नहीं हुआ, और जो मसला कर रहा है उसे मैं ट्रिम कर देता हूँ, बल्कि चलो इसको ट्रिम कर दूँ और मैं कैमरा को रिफाइन करूँगा। और अब आप देख सकते हैं कि अब मेरे ट्रैकर्स सारे के सारे ग्रीन हैं और कोई भी रेड ट्रैकर हमारे पास नहीं है। तो दिस मीन्स कि हमारी ट्रैकिंग बिल्कुल सही हो गई है। और वी विल नाउ मूव ऑन टू ओरिएंटिंग द सीन। यूटिलिटीज़ पे जाके आप ओके, तो अब हम इसको ओरिएंट करेंगे गाइस। अब आपको यहाँ पे आके एक्सिस सेलेक्ट करना है और फिर आपको जेड एक्सिस सेलेक्ट करने के बाद इस एक्सिस को अपनी फुटेज की जेड एक्सिस के हिसाब से बिठाना है। जिस तरह से ये लाइन स्ट्रेट जा रही है तो आपको यहाँ पे जेड एक्सिस को बिठाना है। आपने इसको यहाँ से पिन किया और आप सेकंड पिन यहाँ लगाएंगे कुछ इस तरह से, तो ये आपकी जेड एक्सिस इसने इस तरह बिठा दी है। तो इसके बाद आपकी एक्स एक्सिस वैसे ठीक है, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस ठीक आ रही है, तो मुझे इशू नहीं है इससे। और अब मैं इसको सिंपली एक्सपोर्ट कर सकता हूँ और मैं एक्सपोर्ट करने के लिए इसको लोकेशन दूंगा। आपको जहाँ पे एक्सपोर्ट करना है आप उसकी लोकेशन देके इसका नाम रखेंगे एक्सपोर्ट, एंड आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे। ये मैं इस वक्त माया फाइल एक्सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं माया से FBX बाद में निकालूंगा। अगर आपको डायरेक्टली ब्लेंडर में जाना है तो आप इसको DAE फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ओके सो गाइस, हमने अपनी हमारी माया फाइल खोल ली है। सिंपली मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है। फाइल में जाके एक्सपोर्ट ऑल सेलेक्ट करूँगा। अगर आपने बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से FBX एक्सपोर्ट को लाजमी सेलेक्ट कर लें और फिर इसको एक्सपोर्ट करें अपने फोल्डर में। मेरा ये फोल्डर है तो यहाँ पे एक्सपोर्ट करूँगा। तो गाइस नाउ वी आर गोइंग टू ब्लेंडर और अब हम ब्लेंडर में काम करें। सो गाइस नाउ वी आर इन ब्लेंडर और हम फाइल में जाएंगे, इंपोर्ट करेंगे FBX और यहाँ पे अपनी लोकेशन डालेंगे फाइल की और एक्सपोर्ट को इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको ये जो पेरेंट है इसको पकड़ के S100 दबाना है, तो ये सीन आपका 100 टाइम्स स्केल अप हो जाएगा और ये एक्चुअल स्केल है जिसपे PF ट्रैक ने हमारी ट्रैकिंग की है। तो यहाँ से आप रिलेशनशिप लाइंस ऑफ कर दें ताकि ये आपको डिस्टर्ब ना करें। सेकेंडली आपकी जो ओरिएंटेशन है कैमरे की उसको सेट करें आप। आपकी जो वीडियो है वो 1080x1920 है, तो ब्लेंडर में भी आप यही सेम सेटिंग्स यहाँ लिखेंगे 1080x1920। और अगर आप 0 दबाएंगे तो आप कैमरा व्यू में जा सकते हैं। कैमरे को सिलेक्ट करने के बाद आपको सबसे पहले तो इस फुटेज की लेंथ तक आपको यहाँ पे वैल्यू डालनी है। 317 फ्रेम्स इस वीडियो में, तो मैं यहाँ पे वीडियो डालूंगा। फ्रेम रेट हमारा 30 है यहाँ पे ऑलरेडी। कैमरे को सिलेक्ट करने के बाद कैमरा प्रॉपर्टीज़ में आके आप कैमरे को सिलेक्ट करें, ऑटो की जगह वर्टिकल करें और बैकग्राउंड इमेजेस पर टिक लगा के इमेजेस ऐड करें। ओके, बैकग्राउंड इमेजेस में आके आप इमेजेस को ऐड करें। यहाँ से सिंगल इमेज की जगह आप सिलेक्ट करेंगे इमेज सीक्वेंस और टोटल इमेजेस आपकी कितनी हैं, तो वो है 317। वो आप इनपुट देंगे, ओपेसिटी को आप फुल कर दें। और अब अगर आप ट्रैकिंग देखना चाहते हैं कि कैसी हुई है तो आप शिफ्ट A और एक क्यूब बनाएं, GZ1 करें और फिर आप चेक करें कि क्यूब अपनी जगह पर बैठा हुआ है कि नहीं। ओके, तो हमारी ट्रैकिंग सही हो गई है, तो वी कैन नाउ मूव ऑन विद आवर वीडियो। और उसके लिए सबसे पहले अब हमें चाहिए हमारा प्रिंगल्स का मॉडल। सबसे पहले मैं इस फाइल को सेव करता हूँ। जो हमारा फोल्डर है यहाँ पे मैं इसको प्रिंगल्स के नाम से सेव करूँगा। और अब मैं एक और ब्लेंडर फाइल खोलूँगा जिसमें मैं प्रिंगल्स का मॉडल, जिसका लिंक मैंने आपको स्केचफैब के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से ले सकते हैं। मैं यहाँ पे ये मॉडल इंपोर्ट करवाऊँगा। I can just close Maya, file, import FBX।
तो गाइज़ ये फ़ाइल हमें स्केचफैब से मिली है। मैं इसमें आई गेस 2 पिंगल्स यूज़ करूँगा। इस वक्त इसके टेक्सचर्स मिसिंग आ रहे हैं। ये पिंक कलर का मतलब ये होता है कि आपकी जो फाइल है वो मिसिंग है इस वक्त। तो आप जा सकते हैं फाइल में, एक्सटर्नल डेटा, फाइंड मिसिंग फाइल्स, और आप अपने सोर्स फोल्डर के बाहर जो टेक्सचर्स का फोल्डर है वहाँ पर जाके फाइंड पे क्लिक करें, तो ये इंशाल्लाह सारी फाइल्स खुद ही ढूंढ लेगा, और इसने ढूंढ ली है। सो या दिस आई एम गोना यूज़ दिस मॉडल। हम ये मॉडल यूज़ करेंगे और ये मॉडल यूज़ करेंगे। ये दोनों मॉडल्स हम यूज़ करेंगे, जिसके लिए आई गेस ठीक है ये दोनों यूज़ कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले मैं ये ले जाता हूँ, मैं इसको कंट्रोल C करूँगा और अपनी फाइल में लाके कंट्रोल V करूँगा। तो गाइस मैं इसको एक न्यू कलेक्शन में मूव कर रहा हूँ, M दबा के न्यू कलेक्शन ट्रेंगल्स के नाम से, ताकि मेरा डेटा जितना भी फाइल के अंदर बनता रहेगा वो अरेंज्ड रहे। ओके, सो मैं अगर एक प्लेन बनाऊँ तो मैं बॉक्स को उस पर बिठाना चाहता हूँ, तो मैं इसको स्नैप करवा सकता हूँ। मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके क्वेश्चन मार्क दबाऊँगा तो ये आइसोलेट हो जाएंगे। अब अगर मैं स्नैपिंग ऑन करूँ, वर्टेक्स स्नैपिंग एट द क्लोजेस्ट वर्टेक्स, अब अगर मैं इस पर स्नैप करवाऊँ तो ये इस वक्त परफेक्टली ज़मीन के साथ स्नैप हो चुका है। ओके, सो नाउ व्हाट आई कैन डू इज़ कि मैं एक सीन के हिसाब से एक इन्वायरमेंट बनाऊंगा, ताकि हमारी जो शेडोज़ हैं वो अपनी प्रॉपर यानी कि प्रॉपर एरियाज़ पे आपकी रिफ्लेक्शंस बन सकें और शेडोज़ बन सकें। ओके, सो SX करूँगा मैं, और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ड्यू टू सम माइनर इश्यूज़ हमारे ये Z एक्सिस जो है, यानी कि ब्लेंडर की Y एक्सिस, PF ट्रैक पे Z एक्सिस जो होती है ब्लेंडर पे वो Y एक्सिस होती है, तो जो Y एक्सिस है वो परफेक्टली अलाइंड नहीं है। तो ये कोई मेजर इशू नहीं है, हम इसको मैन्युअली सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको पहले तो पीछे ले जाऊँगा, तकरीबन यहाँ ले जाऊँगा, और फिर इसको स्केल अप करूँगा, S से स्केल करूँगा, तो ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे प्रॉपर बैठ चुका है। इसी तरह से मैं इसको इस तरफ भी लेकर जाऊँगा, और जब मैं कैमरा व्यू में आके इसको स्केल डाउन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से प्रॉपर बैठ चुका है, और इस तरफ के लिए मैं इसको थोड़ा सा उस तरफ मूव कर दूँगा। नाउ आई कैन एक्सट्रूड दिस। मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ E, और आई गेस मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, EZ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये एक्सेस अलाइन नहीं हो रही, तो इसके लिए मैं सिंपली इसको पकड़ूंगा और इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करूंगा, और अब मैंने इस वर्टेक्स को पकड़ा है, इस वाले वर्टेक्स को, और अब मैं GZ करूंगा जब तक कि यहाँ पे प्रॉपर बैठ ना जाए, GZ, और ये यहाँ अब बैठ चुका है। तो या दिस वे आई कैन अचीव the general shape of the shadow catch। ओके, अब मुझे ये वाली वॉल जो है ये मुकम्मल यहाँ तक नहीं चाहिए, बल्कि मुझे ये यहीं तक चाहिए जहाँ पे मेरा ये वाला घर ख़त्म हो रहा है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक कट लगाऊंगा, बट मुझे साथ साथ कैमरे में भी देखना है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी स्क्रीन को डबल कर सकता हूँ। एज इन अगर आपके पास ऐसी स्क्रीन आ रही है इस वक्त, तो आप सिंपली राइट क्लिक करें यहाँ पे, और वर्टिकल स्प्लिट पर सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे कट लगाएं और यहाँ पर 0 दबा दें, तो आपका यहाँ पे कैमरा भी खुल जाएगा और यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। तो इस तरफ मैं मटेरियल भी खोल लूँगा और यहाँ पे तमाम चीज़ें बंद कर दूँगा। ओवरलेस आप ऑफ कर दें, ओवरले डायरेक्टली ऑफ ना करें, यानी कि इस बटन को डायरेक्टली ऑफ ना करें, वरना आपकी वीडियो भी चली जाएगी। इसको ऑन रखें और बाकी सारी सब चीज़ों को ऑफ कर दें। ओके, तो अब अगर हम देखें तो मुझे यहाँ पे कट लगाना है, तकरीबन यहाँ पे मैं यहाँ देख रहा हूँ और यहाँ पे काम कर रहा हूँ। आई गेस कट यहाँ पे अगर मैं लगाता हूँ तो कोई इशू नहीं होगा, और मैं इस फेस को डिलीट कर सकता हूँ।
और इसको एक्सट्रूड अगर मैं करता हूँ थोड़ा सा कुछ इस हाइट पे, तो ये ठीक है। और लाइकवाइज यहाँ पे भी मैं करूँगा, इसको मैं नीचे लेके जाऊँगा थोड़ा सा, और ये ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ पे अपनी रिफ्लेक्शंस बनाने के लिए अपनी टेक्सचर्स प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ। इसके लिए सबसे पहले तो मुझे इसकी लाइटिंग सेट करनी है। तो लाइटिंग के लिए मैंने एक HDRI निकाली है पॉली हेवन से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उठा सकते हैं। तो उसको लगाने के लिए मैं आपको वर्ल्ड में, कलर में, इन्वायरमेंट टेक्सचर सेलेक्ट करूँगा और ओपन करूँगा अपनी फाइल। तो आपको यहाँ पे ये HDRI मिल जाएगी। अब अगर आप मटेरियल व्यू में जाते हैं तो आपको HDRI दिखती नहीं है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे जाएं ऊपर और सीन वर्ल्ड पे टिक लगाएंगे, तो आपको अब ये सीन की जो वर्ल्ड में जो आपकी HDRI है वो आपको दिखने नज़र आने शुरू हो जाएगी। अब आप इसको अगर रोटेट करना चाहते हैं, हो सकता है कि आपके सन का एंगल यहाँ से जो साया अब पड़ रहा है वो एंगल सही ना हो, आप चाहते हैं कि सूरज की रोशनी यहाँ से आए या कहीं और से आए, तो उसको रोटेट करने के लिए आप यहाँ आउटलाइनर पे क्लिक करेंगे और शेडर एडिटर खोल लें अपना, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे आप वर्ल्ड पे टिक लगाएं। अब आप इसको आपकी ये HDRI है, इसको अगर आप रोटेट करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए एक एड ऑन खोलें, एडिट में जाएं, प्रेफरेंसेस में जाएं और एड ऑन्स में जाके यहाँ पे नो ट्रायंगुलर एड ऑन को इनेबल करें। ठीक है, इसको करने के बाद आप अपने HDRI को पकड़ेंगे और Ctrl+T दबाएंगे, तो आपके पास ये दोनों बॉक्सेस खुल जाएंगे। अब आप क्या कर सकते हैं कि आप सिंपली इसको Z एक्सिस पे रोटेट कर सकते हैं, जिससे आपका जो सूरज की रोशनी का जो एंगल है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं, और इसी तरह से आप इसकी हाइट वगैरह भी अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको चेक कर लेता हूँ ये कैसा बन रहा है एंगल। ओके गाइज, इस वक्त मैं EV यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं जाऊँगा साइकिल्स पे। साइकिल इंजन पे आने के बाद अब मैं चेक करूँगा कि मेरी रोशनी कैसी बन रही है। तो अगर आप नोट करें कि इस बिल्डिंग का साया इस पॉइंट पे पड़ रहा है, यानी कि यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे अपना कर्सर ऑन करूँगा, ओवरलेस में दोबारा जाके 3D कर्सर को मैं ऑन करूँगा और अब मैं यहाँ पे शिफ्ट राइट क्लिक करूँगा। तो गाइस मेरा कर्सर यहाँ पे आ चुका है और अब मैं रेंडर व्यू ऑन करूँगा। आप देख सकते हैं कि ये साया जो यहाँ पे बन रहा है इसको यहाँ बनना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कर्सर लगाया ही इसलिए ताकि मैं इसको मैन्युअली इसको मैं एडजस्ट कर सकूँ। उससे पहले मैं इसकी सैम्पलिंग 50 कर देता हूँ ताकि कंप्यूटर पे ज़्यादा लोड नहीं पड़े। और अब हम ट्राई करते हैं कि हम इस शैडो को मैच कर सकें, जिसके लिए मैं इसको Y एक्सिस पे अगर ऊपर उठाता हूँ तो मेरा शैडो नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो गाइस अगर अब आप देखें तो ये एंगल काफ़ी बेहतर तरीके से मैच कर रहा है। ओके, मेरी ये वाली जो वॉल है इसकी मैं लेंथ मज़ीद बढ़ा दूंगा थोड़ी सी। तो गाइस आप देख सकते हैं कि अब ये लाइट एंगल मैच कर रहा है इसके साथ। अब हमें ये वाइट हिस्सा जो है ये वाइट नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए एज अ शैडो कैचर, यानी कि हम चाहते हैं कि इसके ऊपर जो साया बन रहा है वो बनता रहे, लेकिन ये मैश जो खुद वाइट कलर का है ये हमें नज़र ना आए। तो उसके लिए मैं चाहूँगा ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में विजिबिलिटी में जाके आप शैडो कैचर पे क्लिक करें। तो अब ये बन चुका है शैडो कैचर। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शैडो बन रहा है, लेकिन मैश जो बजाते खुद जो है हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो पीछे अब HDRI है हमें वो नज़र आ रही है और हमें वो भी नहीं देखनी। तो हम जाएंगे रेंडर प्रॉपर्टीज़ में और फिल्म पे आके आप ट्रांसपेरेंसी पे टिक लगाएं। तो अब आपको ये आपकी रियल एक्चुअल जो हैं लाइटिंग कंडीशंस उसके बैकग्राउंड वीडियो के साथ नज़र आएगा। वन थिंग जो मुझे सॉल्व अभी करनी है वो इसकी हाइट है, इस वाली दीवार की वो परफेक्ट अभी मैच नहीं हुई है, तो मैं कुछ इस तरह से इसको मैच करने की कोशिश करूँगा।
ओके, सो गाइस आप देख सकते हैं कि जिस तरह हमारे ये शैडो यहाँ पे प्रॉपर नहीं बन रहा है, हमें लाइटिंग भी मैच करनी है इसकी। तो उसके लिए मैं अपना शैडो कैचर दोबारा से उसकी एक तो मुझे एजेस देखनी है कि परफेक्ट मैच कर रही है कि नहीं कर रही हमारी ज्योमेट्री से। सेकेंडली मुझे अपनी HDRI भी रोटेट करनी होगी। तो फॉर दैट आई विल रोटेट दिस टू अराउंड लेट्स सी -30 और अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करूँ यहाँ नीचे करूँ। ओके, तो आई थिंक हमें इसको थोड़ा सा नीचे करने की ज़रूरत है। ओके, तो इसका शैडो मैच हो चुका है, शैडो एंगल इसका अब बेहतर है पहले से। और अब हम इसकी जो है जो घर है इसकी ज्योमेट्री की जैसी एक ज्योमेट्री बनाने की कोशिश करेंगे। उससे ये होगा कि हमारे जो ऊपर से प्रिंगल्स जो रोल होके आना है उसके लिए हमें काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो मैं अपना रेंडर व्यू ऑफ करूँगा पहले और थोड़ा आगे आके अब मैं देखूँगा कि हमारी जो है बिल्डिंग उसकी शेप की हमें ज्योमेट्री किस तरह से बनानी है। तो मैं एक कट अगर यहाँ लगा दूँ समवेयर अराउंड हियर और अब मैं इसको एक्सट्रूड करूँ और इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाऊँ। सो अराउंड हियर इसको थोड़ा सा लोअर कर सकता हूँ, इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ। आई थिंक कुछ इस तरह से ये काम कर जाएगा। ओके, अब मैं इसको यहाँ से फिल कर सकता हूँ और एक वर्टेक्स ऐड करके इसको मैं इसी बीम के साथ अलाइन भी कर दूँगा और यहाँ पे भी फिल करके एक वर्टेक्स ऐड करके मैं इसको ऐसे कर दूँगा। ओके, तो गाइस ये पूरी ये सब मैश जितना भी मैंने बनाया है ये सारा क्वाड में है आई थिंक सो। और हाँ, ये क्वाड में है तो मैं इसको मज़ीद सब डिवाइड कर सकता हूँ ईज़िली और वो मैं करूँगा ताकि हमारी यूवी प्रोजेक्शन इस पर ईज़िली हो सके। फाइल को सेव रखें और कैमरा में यहाँ पे दोबारा खोल लेता हूँ। गाइस अपनी मैंने शैडो कैचर जो बेस है उसको सिलेक्ट किया और एक मैं मटेरियल बनाऊँगा और उसका नाम मैं रखूँगा बैकग्राउंड और बेस कलर में इमेज टेक्सचर की जगह इंपोर्ट करूँगा और टेक्सचर्स में जाके जो मेरी वीडियो का जो फर्स्ट फ्रेम है मैंने उसको अप्लाई करना है। तो गाइस ऑब्वियसली अभी हमने इसकी यूवी वगैरह कुछ भी खोली नहीं है तो इस वजह से ये पिक्चर अजीब सी आ रही है। तो इसमें मैं मॉडिफायर लगाऊंगा यूवी प्रोजेक्ट मॉडिफायर और फर्स्ट फ्रेम पे आके मैं इसको सब डिवाइड करूँगा 3 से 4 मरतबा और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा एज आवर कैमरा और हमारी जो एस्पेक्ट रेशियो है वो 1080 बाय 1920 है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये इसने काफ़ी अच्छे से जो है वीडियो के साथ ये अगर आप देखें ये प्लेन है हमारा, ये वाला हिस्सा है और बैकग्राउंड की जो वीडियो है उसके हिसाब से काफ़ी अच्छे से इसने उसके ऊपर बिठा दिया। तो फर्स्ट फ्रेम पे रहते हुए ही हम इसको अप्लाई कर देंगे, लेकिन उससे पहले मैं बस इस टेक्सचर को रिपीट की जगह कर दूंगा मिरर और अब मैं इसको करूँगा अप्लाई, मॉडिफायर में जाके अप्लाई करूँगा। तो अब अगर आप देखें तो ये जो फर्स्ट पिक्चर है वो हमारी प्लेन पे लग चुकी है। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे कलर्स जो हैं रेंडर में वो अब मैच बेहतर करेंगे और इसकी अगर ये शाइनी अगर होता तो तब भी इसके ऊपर हमारी बिल्डिंग की रिफ्लेक्शंस बनती। तो या आई गेस दिस इज 0.3 और समथिंग सही है। और आई थिंक HDRI जो है हमारी वो भी थोड़ी स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए। ओके, तो गाइस मैं इसको पीछे प्लेस करूँगा कुछ यहाँ पे
और अब मैं अपनी ग्रीन वाली बॉटल भी लेकर आऊँगा, कंट्रोल C, और अपनी फाइल में लाके मैं करूँगा इसको कंट्रोल V। और इसको मैं प्रिंगल्स वाली कलेक्शन में मूव कर दूंगा और इसको आइसोलेट करने के बाद मैं इसको स्नैप करवाऊंगा ज़मीन के किसी भी वर्टेक्स के साथ, ताकि ये परफेक्टली ज़मीन पे बैठ जाए। नाउ आई कैन प्रेस क्वेश्चन मार्क अगेन, तो मेरी ये तमाम चीज़ें वापस आ गई हैं। ओके, अब मैं ये कर सकता हूँ कि मुझे यहाँ पे एक तो ये नहीं चाहिए और इसका साइज़ मुझे परफेक्ट उसके साथ मैच करना है, तो इसको मैं अंदाजे से कर लूँगा फ़िलहाल। आई गेस दिस इज़ ओके। और अब हमें इसको ऊपर से नीचे गिराना है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे रिजिड बॉडी सिमुलेशन, और वो ऐसे होगी कि मैं यहाँ पे एक सिलेंडर लूँगा और उसके ऊपर रिजिड बॉडी अप्लाई करूँगा। तो गाइस मैं सिलेंडर इसलिए ले रहा हूँ ताकि मेरा एक लो पॉली मैश बन जाए जिसके ऊपर मेरी तेज़ी से एक रिजिड सिमुलेशन हो सके। अगर मैं अपने एक्चुअल मैश पे करूँगा तो इसमें टाइम लग जाएगा, इसलिए हम एक डमी मैश यूज़ करेंगे जिसकी मैं डायमेंशंस तकरीबन हमारे बॉक्स के जितने ही रखूँगा। कंट्रोल A और ट्रांसफॉर्म्स और सेट ऑरिजिन टू ज्योमेट्री और शेड ऑटो स्मूथ कर लूँगा। मैं इसको आगे लेके आऊँगा RX90 और ऊपर ले जाके इसको मैं तकरीबन यहाँ रखूँगा। इस पॉइंट पर मैं इसको चाहता हूँ कि ये नीचे गिरे, तो उसके लिए मैं आऊँगा फिज़िक्स प्रॉपर्टीज़ में और यहाँ पे रिजिड बॉडी अप्लाई करूँगा। इसकी कोलिजन्स में करूँगा मैश पे और अब मैं शैडो कैचर पकड़ूंगा और उसको भी रिजिड बॉडी देके इसको मैं कर दूंगा पैसिव और इसको भी मैं कर दूंगा मैश। तो अब अगर मैं वीडियो प्ले करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से हो रहा है। तो गाइस ये उस तरफ चला गया, मैं इसको नहीं चाहता कि उस तरफ जाए, मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो के दरमियान में गिरे। तो आई कैन ट्राई टू रीप्लेस दिस समवेयर ताकि कुछ चेंजेस हों इसमें। अगर ये नहीं होता तो फिर हम देखते हैं कि हमें इसको कैसे मैनुअली इसको किस तरह से दरमियान में ला कर रोकना है। तो ये फ़िलहाल तो उस तरफ जा रहा है। हम एक काम कर सकते हैं, हम अगर इसकी फ्रिक्शन बढ़ा दें तो शायद ये दरमियान में ही इसको रोक ले। ये हम ऐसे कर सकते हैं कि हम इसकी फ्रिक्शन को बढ़ा देते हैं और अब हम ट्राई करते हैं। तो गाइस ये अभी भी काम नहीं किया। ओके, हम एक काम कर सकते हैं कि हम इस जगह पे एक फील्ड लगा सकते हैं जो कि इसको अपनी तरफ खींचेगी, जिससे हमारा जो बॉटल है वो यहीं की तरफ खींचा आ जाएगा। ओके, इस वक्त ये इसको पुश कर रही है आई गेस। हाँ, तो हमें इसको माइनस करना है और अब हम ट्राई करते हैं। दिस इज़ नॉट बैड। यहाँ पे आके थोड़ा सा इसको बाउंस किया है, ये तो मैं मैनुअली सॉल्व कर लूँगा। फ़िलहाल दिस इज़ नॉट बैड, ये ठीक है, मगर इसको हम मज़ीद बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। इसको मैं -200 कर दूँ और फिर ट्राई करूँ। ओके, अगर मैं इसका एंगल चेंज करने की कोशिश करूँ तो वुड दैट बी पॉसिबल? एक्चुअली हम मैश भी सब डिवाइड कर चुके हैं, तो इसलिए ये भी थोड़ा सा इशू कर सकता है हमें। ओके, अब ये अच्छी लग रही है मुझे। दिस इज़ नाइस, लेकिन ये जो फील्ड है ये थोड़े इश्यूज़ कर रही है। हम इसको एनिमेट कर सकते हैं कि ये यहाँ पे आने के बाद ये फील्ड ख़त्म हो जाए। तकरीबन ये जब बॉटल नीचे गिर गई
यहाँ पे आने के बाद ये इसकी जो वैल्यू है वो अगले फ्रेम पे 0 हो जाए। अब हम ट्राई करते हैं कि क्या हो रहा है। ओके, तो गाइस ये हमारी एनिमेशन इस सिलेंडर की हो चुकी है। तो अब हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि हम इस सिलेंडर को पेरेंट बना सकते हैं हमारे प्रिंगल्स बॉक्स का, और बाद में हम सिलेंडर को हाइड कर सकते हैं। तो हमारा इस तरह का इल्यूशन बन जाएगा कि जिस तरह हमारा से ये प्रिंगल्स का जो बॉक्स है वो ही एक्चुअली में एनिमेट हो रहा है। अगर मैं आपको इसको करके दिखाऊं फिलहाल, तो ये कुछ इस तरह से होगा। कंट्रोल P and now we can place this, control P, okay, और अब अगर मैं इसको हाइड कर दूं तो हमारा प्रिंगल्स का बॉक्स ही जो है वो एनिमेट हो रहा है। ओके गाइस, एक बात ध्यान में रखें कि इसको हाइड करने के बाद आपको इसको रेंडर में भी ऑफ करना है, वरना ये व्यू पोर्ट में तो हाइड हो जाएगा, लेकिन रेंडर में अगर आप ऑफ नहीं करेंगे तो ये रेंडर्स में आएगा। अगर आपके पास ये कैमरे का बटन यहाँ पे नहीं आ रहा तो आप इसको यहाँ से जाके खोल सकते हैं, और अगर यहाँ से आप नहीं खोलना चाहते तो आप ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में आके रेंडर पर टिक लगा हुआ होगा, आप इस टिक को हटा दें। ओके, तो इस वक्त हमारी कुछ ये सिचुएशन है, और अब हमें इसका जो कैप है वो खोलना है। इससे पहले मैं सिर्फ इसको बेक कर लेता हूँ एक मरतबा, ताकि अगर फाइल में कुछ गलत हो भी तो हमारी जो प्रोग्रेस है वो लॉस्ट ना हो। ओके, तो इसको मैं रिजिड बॉडी वर्ल्ड में आके बेक कर लूँगा। ये बेक हो चुकी है। अब मैं इसके कैप को जो है वो एनिमेट कर सकता हूँ। ओके, सो गाइस, अब हम इसकी कैप को एनिमेट करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले मैं चाहूँगा कि इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो दरमियान से हटा के मैं नीचे ले आऊँ। तो उसके लिए मैं ये कर सकता हूँ कि अगर मैं इसकी एनिमेशन यहाँ रोकता हूँ तकरीबन यहाँ पे, तो मैं इस पॉइंट पे इसके जो बॉटम के वर्टिसेस हैं यहाँ पे किसी एक वर्टेक्स को पकड़ के शिफ्ट S दबाऊंगा, कर्सर को यहाँ पर लेकर आऊँगा, और फिर Alt C यानी कि सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर। Alt C मैंने इसका शॉर्टकट रखा हुआ है, आप भी रख सकते हैं अपने पास। अब अगर मैं इसको मैनिपुलेट करता हूँ तो ये नीचे से मूव कर सकता है। इसके अलावा अगर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी एक रैपर है ये, तो इसकी मुझे नीड नहीं है, मैं इसको डिलीट कर दूँगा, X डिलीट। ओके, तो अब हमारा कुछ ये इस तरह का है। ओके, तो गाइज यहाँ पे मैं एक की फ्रेम लगाऊंगा आई कैन पुट लोकेशन एंड रोटेशन, और उसके बाद हम ओके मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर बॉटल हमारी रेड वाली रुक जाए, तो उसके लिए मैं इसको बेक कर सकता हूँ। मैं सिंपली ऑब्जेक्ट में जाऊँगा और एनिमेशन, बेक एक्शन। तो गाइज इस वक्त मैं विजुअल किंग और क्लियर पेरेंट्स इन दोनों पे भी टिक्स लगा दूंगा, ताकि जो भी मैंने पेरेंटिंग की हुई है, इसकी मैंने पेरेंटिंग उस रिजिड सिलेंडर के साथ जो की थी, ये उसको बेक कर लेगा। उसके बाद पेरेंटिंग नहीं रहेगी, ख़त्म हो जाएगी। तो मैं ये करूँगा ताकि मैं उसके बाद फ्रीली इसको एनिमेट कर सकूँ। तो जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड आप बाकी सब पे भी टिक्स लगा दें। एंड नाउ लेट्स सी, मुझे अगर इसको करना है 120 फ्रेम्स तक। तो गाइज ये अब बेक हो चुका है, और अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो पेरेंट सिलेंडर है अब वो पेरेंट नहीं रहा। तो हम इसको चाहें तो हम अब इसको डिलीट भी कर सकते हैं, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा, अब मुझे इसकी नीड नहीं है। ओके, सो नाउ मैं इसको भी बेक कर लेता हूँ।
या मैं इसकी एनिमेशन पहले 115 पे रोक दूंगा क्योंकि मुझे इसके बाद इसकी एनिमेशन नहीं चाहिए। ओके, और गाइस जैसे आप देख सकते हैं कि ये 55th फ्रेम पे आके ज़मीन से टकराया है पहली मरतबा। तो इस पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट पे मैं चाहता हूँ कि ये ढक्कन जो है इसकी जो कैप है वो नीचे गिरे। तो यहाँ पे मैं पहले की फ्रेम लगाऊंगा, ये इस की फ्रेम को मैं डिलीट कर दूंगा। ओके, इसके अलावा मैं अब अपना ओरिजिन यहाँ पे रख लेता हूँ क्योंकि अब ये बेहतर स्पॉट है। तो यहाँ पे मैं की फ्रेम लगाऊंगा और अब थोड़ा सा आगे आके कुछ फ्रेम्स आगे आऊँगा और इसको थोड़ा सा अब हम नीचे गिराएंगे। ओके, इससे पहले गाइस हम ये भी देख सकते हैं कि हमारा इस वक्त ये सिलेंडर जो है वो हवा में है, तो हम इसको जनरली पकड़ के भी नीचे कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त क्योंकि ये अब बेक हो चुका है तो इसकी पोजीशन को चेंज अगर आपको करना हुआ तो आपको एक एम्प्टी के साथ इसको पेरेंट करवाना पड़ेगा। तो मैं यही कर लेता हूँ, मैं एक क्यूब ले लेता हूँ और सिंपली अपने प्रिंगल के इस सिलेंडर को उस एम्प्टी के साथ पेरेंट करवा दूंगा। अब अगर मैं इस एम्प्टी को मूव करता हूँ तो मेरी एनिमेशन भी उसके साथ साथ ही मूव करने लग जाएगी लाइकवाइज। तो अब मैं इसको सिंपली नीचे ला सकता हूँ। इस एम्प्टी को मैं थोड़ा नीचे ले आऊँगा ताकि मेरा सिलेंडर जो है वो ज़मीन से टच होने लगे। और अब मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ एक्स एक्सिस पे, तो ये बेहतर पोजीशन है। अब मैं देख सकता हूँ कि मेरी एनिमेशन कुछ इस तरह से है। तो अब हमें इसके कैप को सॉल्व करना है, तो इस पॉइंट पे आके हमें यहाँ से कंटिन्यू करना है। कुछ फ्रेम्स में आगे आऊँगा और ये ज़मीन के नीचे नहीं जाना चाहिए। इसको ऊपर करने के बाद मैं इसको रोटेट करूँगा और फिर थोड़ा सा ऊपर करूँगा और एक की फ्रेम लगाऊँगा। फिर कुछ फ्रेम्स आगे जाऊँगा और इसको मज़ीद रोटेट करके इसको मैं नीचे करूँगा। ओके, तो गाइस आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये काफ़ी ख़राब हो रहा है और इसके अलावा भी ज़मीन जो है वो हमारे प्रिंगल्स बॉक्स के अंदर भी जा रही है। तो मैं इसकी जो रोटेशन है वो दोबारा से ज़ीरो कर दूंगा। इसको मैंने थोड़ा सा रोटेट किया था 0.3 डिग्रीज, उसको मैं ज़ीरो कर दूंगा ताकि ये मसला हल हो पहले। खैर, अब इसको दोबारा देखते हैं कि इस पर जो इशू आ रहा है वो क्या है। तो गाइस ये पेरेंटेड है इस वक्त इसके साथ, इस बॉक्स के साथ, तो मैं उसको अनपेरेंट कर दूंगा ताकि ये जो रोटेशन हुए जा रही है यहाँ पे ये ना हो। तो उसके लिए मुझे 83 फ्रेम तक मैंने उसको एनिमेशन दी है, तो वहाँ तक मैं इसको बेक कर दूंगा ताकि। तो गाइस हम इसको बेक करेंगे और बेक करने से ये कुछ इस तरह होगा 83 फ्रेम तक। तो गाइस ये अब बेक हो चुका है और अब अगर हम देखें तो अब कुछ ये सिचुएशन है हमारे पास। तो गाइस अब बेहतर है ये काफ़ी, मगर अगर आप गौर करें तो यहाँ पे क्लिपिंग हो रही है, यानी कि ये मैश इसके अंदर जा रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ करना होगा। सेकेंडली मैं देख रहा हूँ कि ये यहाँ पे एक जंप आता है यहाँ पे, तो इस जंप को भी हमें सॉल्व करना है। तो ये 106 फ्रेम पे आ रहा है और 107 फ्रेम तक आई आ रहा है। तो ये दो फ्रेम्स अगर मैं डिलीट कर दूँ तो ये जंप सॉल्व हो जाएगा। तो दिस इज़ मच बेटर। इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। तो दिस इज़ मच स्मूदर नाउ। सेकेंडली हमें इस कैप को ठीक करना है। तो इसको ठीक करने के लिए हम इस फ्रेम पे आएंगे और इसको थोड़ा सा आगे करेंगे, फिर थोड़ा सा आगे करेंगे, until we have resolved all errors। हम इसको आगे करते जाएंगे। ये मैनुअल एनिमेशन हम सेट कर देंगे इसकी। तो गाइस दिस वे हमने इसके कैप की जो एनिमेशन है वो बेहतर कर ली है। अभी भी मुझे लगता है कि खैर स्लो हो रही है, तो इसको मैं ठीक यहाँ तक आई गेस बहुत स्लो है, यहाँ से आगे।
तो ये हम ऐसे कर सकते हैं कि मैं इन सब की फ्रेम्स को पकड़ के स्केल करूँगा S0.5, तो ये अब ट्वाइस स्पीड पे चलेगी, यानी कि ये डबल स्पीड पे हो गई है। तो अब दिस इज़ आई गेस बेटर। लेट मी ट्राई अगेन। अगर मैं इसको कुछ यहाँ से स्केल करूँ S0.5, अब देखते हैं क्या बनता है। तो नहीं, ये नहीं, आई गेस पहले वाला बेहतर था। ये कुछ फ्रेम्स हैं जो बेकार में लंबे हुए हैं। एस, और मैं थोड़ा सा स्केल डाउन करूँगा इसको। ओके, दिस इज़ बेटर। लेकिन फिर अगेन हमने ये स्केल डाउन कर तो लिया, लेकिन इससे दोबारा से हमारी मैश जो है अब वो क्लिप हो रही है, तो हमें इसको दोबारा से सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस फ्रेम पे अगर हम देखें, इसको हम थोड़ा सा आगे लेके आएंगे, एज इन 0.078 ले आते हैं, GY -0.08। ओके, तो गाइस हमारी जो कैप है, हमारे चिप्स का जो ढक्कन है वो हमने एनिमेट कर दिया है, और अब हम इसके अंदर चिप्स बनाएंगे। तो गाइस जो मैंने लिंक आपको दिया है स्केचफैब का, अगर आप उस लिंक की FBX को ब्लेंडर में खोलेंगे तो आपके पास ये फ़ाइल खुल जाएगी, और इसमें आप देख सकते हैं कि जिनसे हमने ये बॉक्स डाउनलोड किया है प्रिंगल्स का, उन्होंने हमें चिप्स भी दिए हैं और उसको एक इस सेटिंग में अरेंज भी किया हुआ है। तो गाइज़ मैं इसी सेटिंग को इस्तेमाल करूँगा। मैं इन सब चिप्स को पकड़ के पहले तो इसको आइसोलेट करता हूँ, और मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ अपने बेनिफिट के लिए, क्योंकि ये पोजीशन काफ़ी अच्छी है। और अगर मैं इस पे एक की फ्रेम लगाऊँ तकरीबन यहाँ पे लोकेशन एंड रोटेशन। ओके, पहले मैं इसको अनपेरेंट कर देता हूँ तमाम चीज़ों से, और कंट्रोल A और ट्रांसफॉर्म्स, और अब मैं सेट ऑरिजिन टू ज्योमेट्री। ओके, अब मैं आई दबाऊंगा, लोकेशन एंड रोटेशन पे मैं की फ्रेम लगाऊंगा, और 20 फ्रेम्स पीछे आके मैं इसको Alt R करूँगा, एज इन इनको मैं सब कुछ इसको सीधा करूँगा, और फिर मैं आई दबाऊंगा, लोकेशन एंड रोटेशन, बल्कि मुझे इसको सेट करना पड़ेगा। तो मैं इन चिप्स को पकड़ के ऊपर लेके आऊँगा। तो गाइस ये कुछ इस तरह से एनिमेशन बन गई है इसकी। अब हम इसको यूज़ करेंगे। पहले मैं इसको पेरेंट कर देता हूँ किसी एम्प्टी के साथ, ताकि हम इसको इजीली कंट्रोल कर सकें। मैं एक पेरेंट लूँगा, कंट्रोल P ऑब्जेक्ट, और इस एम्प्टी का नाम रखूँगा चिप्स आई गेस। कंट्रोल C, मैंने A दबाया है और कंट्रोल C किया है, और अपनी ओरिजिनल फाइल में आके मैं यहाँ पे करूँगा कंट्रोल V। तो ये हमारे चिप्स हैं, और अब हम इसको सेट करेंगे अपनी जगह पे, और Z90 -90। ओके, तो हम इसको फर्स्ट फ्रेम से सेट कर सकते हैं। आप इसका साइज़ एडजस्ट करेंगे अपने बॉक्स के हिसाब से, और फिर आप इस एम्प्टी को पेरेंट कर सकते हैं अपने बॉक्स के साथ। और अब चेक करते हैं हम कि एनिमेशन किस तरह की हो रही है। ओके, तो फर्स्ट थिंग जो इशू आ रहा है वो ये है कि एक तो ये एनिमेशन पहले हो गई है, इवन कि हमारे इस कैप के उतरने से पहले ही एनिमेशन हो गई है। तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें एनिमेशन थोड़ी सी बाद में चाहिए, एज इन 10 फ्रेम्स बाद चाहिए, नहीं इतनी बाद में भी नहीं चाहिए। तो हमें एनिमेशन कुछ यहाँ चाहिए।
ओके, और इसके अलावा हमारा जो चिप्स हैं वो बॉक्स से बाहर निकल रहे हैं, इसको भी हम सॉल्व करेंगे अगर हम इसको थोड़ा स्केल डाउन करें। सेकेंडली अगर हम इसको थोड़ी सी रोटेशन दें इनिशियली RY, और हम इसको थोड़ा सा आगे ले आते हैं RY, और अब हम देखेंगे तो कुछ ये इस तरह से हो रहा है। ओके, हमें इस पे 2 की फ्रेम्स आई गेस लगाने पड़ेंगे। एक की फ्रेम हम यहाँ लगा देते हैं कुछ 100th फ्रेम पे, और पीछे जाके एक की फ्रेम हम यहाँ लगा देंगे 63rd फ्रेम पे। तो अब हम अगर देखें तो ये कुछ इस तरह से हो रहा है। ओके, हम इसकी लेंथ को कम करेंगे कुछ, अब देखते हैं। तो दिस इज़ बेटर आई गेस। और अब ये जो मैश की क्लिपिंग दोबारा से हो रही है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। या ओके, सो आई गेस वी कैन रोटेट दिस। या हम इस बॉक्स को भी, इस कैप को भी साइड पे कर सकते हैं। ओके, और अब हम फाइनली इसको थोड़ा सा रोटेशन देंगे लेफ़्ट की तरफ, क्योंकि ये एकदम जाके रुक जाता है तो ये थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। यहाँ पे लाके हम इसको थोड़ी सी रोटेशन देंगे, कुछ यहाँ पे आके ये दोबारा से थोड़ा सा इस तरफ आएगा, और अब हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। कि लेट मी सी कि इसकी इंटरपोलेशन कैसी है। और ये इंटरपोलेशन आई गेस दिस इज़ लीनियर, ये लीनियर इंटरपोलेशन पे काम कर रहा है। तो मैं इन दोनों फ्रेम्स की इंटरपोलेशन चेंज करने के लिए T दबाऊंगा और उसको बेजियर पे क्लिक करूंगा। तो अब अगर मैं देखूं कि अगर मैं इन तीनों को ही कर दूं बेजियर पे, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। दिस इज़ मच बेटर। तो आप देख सकते हैं कि अभी काफ़ी स्मूथली रुक रहा है, जैसे पहले एक झटके से रुक रहा था, अब ये एक झटके से नहीं रुक रहा बल्कि काफ़ी स्मूथली रुक रहा है। तो दिस इज़ बेटर। और या सो दिस इज़ फॉर दिस रील। हम इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल इस रील में। आपके पास अगर कोई नेक्स्ट वीडियो के लिए आइडियाज़ हैं या कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं तो आप मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे शेयर कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मुझे मैसेज करें अगर आपने कोई रील इस वीडियो को देख के बनाई है या इससे कुछ इंस्पिरेशन हासिल की है, तो मुझे ज़रूर दिखाएं, मेरे इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर करें। और तब तक के लिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।